नमस्ते। कविता जी ने एक वीडियो पे कमेंट करके सवाल पूछा कि क्या बिना धर्म के नैतिकता टिकी रह सकती है। नीत्शे और दोस्तोयेवस्की जैसे विचारकों के दृष्टिकोण से हम इस सवाल पे चर्चा कर सकते हैं। अगर फिलॉसफी या लिटरेचर को लेकर आपके मन में कोई सवाल उठता रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दिया जा सके। साथ ही ये भी कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो लौटते हैं सवाल की तरफ। क्या बिना धर्म के नैतिकता टिकी रह सकती है? इस बात को एक उदाहरण से समझा जाए। हम चोरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि हम चोरी नहीं करते क्योंकि चोरी करना गलत काम है। दूसरा ये कि हम चोरी नहीं करते क्योंकि भगवान देख रहा है। इन दोनों में से कौन सा कारण आपके लिए सही है, या आप कैसे तय करेंगे? क्या इंसान खुद तय कर सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर उसे ये तय करने के लिए धर्म की ज़रूरत पड़ती है? ये सवाल जितना आसान दिखता है उतना ही गहरा है, और इसे समझने के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग किस्म की इस सोच की तरफ जाना होगा। ये सोच है नीत्शे की सोच, दोस्तोयेवस्की की सोच। चूंकि ये प्रश्न नीत्शे और दोस्तोयेवस्की के संदर्भ में पूछा गया था, इसलिए इसका जवाब मैं नीत्शे और दोस्तोयेवस्की के संदर्भ में ही दूंगा। लेकिन उससे पहले अपनी तरफ से मैं इस प्रश्न को भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम से भी देखना चाहूँगा। क्या बिना धर्म के नैतिकता टिकी रह सकती है? इंडियन फिलॉसफी इस पर क्या कहती है? देखिए, भारतीय दर्शन में नैतिकता धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन वो ईश्वर केंद्रित नहीं बल्कि कर्तव्य केंद्रित है। गीता में स्वधर्म और निष्काम कर्म की बात की गई है, यानी सही काम करें क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। इसलिए नहीं कि आप फल की इच्छा से कर रहे हैं, न ही ईश्वर के डर से करें, बल्कि इसलिए करें कि वो आपका कर्तव्य है। बौद्ध और जैन फिलॉसफी भी यही कहती है कि बिना ईश्वर के नैतिक जीवन जिया जा सकता है, जहाँ करुणा, अहिंसा और आत्म संयम ही नैतिकता के आधार बन जाते हैं। इस तरह भारतीय सोच ये मानती है कि नैतिकता धर्म का हिस्सा है, लेकिन उसका स्रोत आत्मा की जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी में है, न कि केवल ईश्वर के अस्तित्व में। फिर से कहूँ कि भारतीय दर्शन में नैतिकता ईश्वर केंद्रित नहीं बल्कि कर्तव्य केंद्रित है। ये नटशेल में मैंने भारतीय दर्शन की बात की है। जब मैं भारतीय फिलॉसफी पे लेक्चर की सीरीज शुरू करूँगा तब इन सारे मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करूँगा। अभी तो फ़िलहाल हम नीत्शे और दोस्तोयेवस्की के दृष्टिकोण से इस सवाल को देखते हैं। क्या बिना धर्म के नैतिकता टिकी रह सकती है? देखा जाए तो धर्म और नैतिकता में एक ऐतिहासिक रिश्ता है। सदियों से धर्म ही नैतिकता की नींव रहता आया है। ईश्वर से डर है, स्वर्ग की आशा है, पाप और पुण्य की परिभाषा है। यही सब बातें तय करती आई हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंसान बहुत पहले से ये सोचता आया है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन सही और गलत का ये विचार आता कहाँ से है? क्या ये किसी किताब में लिखा हुआ है? क्या ये समाज से आता है या फिर ऊपर से आता है, ईश्वर भेजते हैं इसे? देखिए, बहुत समय तक, लंबे समय तक इसका एक सीधा साधा जवाब था कि धर्म ही नैतिकता का आधार है। धर्म बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मत खाओ, वहाँ मत जाओ, उस पे दया करो, ये पाप है, ये पुण्य है। ये सब धर्म बताता था। धर्म ने न केवल नियम दिए बल्कि उनका पालन न करने पर दंड देने की बात कही और पालन करने पर इनाम देने का वादा भी किया। डर और उम्मीद के बीच हमारी नैतिकता इस तरह से पलती रही, चलती रही। लेकिन धीरे धीरे जब विज्ञान ने तरक्की की, मनुष्य ने खुद को एक नए नज़रिए से समझना शुरू किया, तो सवाल उठ खड़ा हुआ, अगर हम मान लें
कि धर्म केवल एक सामाजिक रचना है या फिर ईश्वर नहीं है, तो क्या नैतिकता भी इस मान्यता के साथ ढह जाएगी? क्या इंसान फिर से वही करेगा जो उसका मन चाहेगा? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है और इस पे दोनों चिंतकों ने यानी नीत्शे और दोस्तोवस्की ने अपने अपने ढंग से विचार किया है। देखिए, दोस्तोवस्की एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आए थे। रूसी समाज के द्वंद्व और मनुष्य की अंतरात्मा के बीच जो गहरे संघर्ष चल रहे थे, उसको उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से देखा था। शायद ही किसी और ने इतनी सूक्ष्मता से देखा हो। उनके उपन्यासों में नैतिकता हमेशा एक प्रश्न की तरह उठती है, विशेषकर तब जब ईश्वर अनुपस्थित होता है। द ब्रदर्स कर्माजोव में इवान कर्माजोव कहता है, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर सब कुछ जायज़ है। यहाँ ईश्वर का मतलब है वो नज़र जो हमेशा आपको देख रही है, वो चेतावनी जो मनुष्य को रुकने पे मजबूर करती है। इवान के सवाल का अर्थ यही है कि अगर मनुष्य पर कोई ऊपर से नियंत्रण नहीं है तो फिर कौन तय करेगा कि हत्या गलत है और धोखा देना पाप है? इसी सोच को दोस्तोवस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट में विस्तार से टटोला है। वहाँ रस्कोल्निकोव नाम का एक नौजवान है, वो इस सोच के साथ एक अपराध करता है कि कुछ ख़ास किस्म के लोग सामान्य नैतिकता से ऊपर होते हैं। देखिए, अगर नेपोलियन ने तमाम युद्ध लड़कर हज़ारों लोगों को मारा और महान कहलाया, तो फिर रस्कोल्निकोव क्यों नहीं किसी एक बूढ़ी औरत को मार सकता? लेकिन जैसी हत्या होती है, रस्कोल्निकोव का मन टूटने लगता है, अपराध बोध आता है, संदेह आता है और आत्मघृणा आती है। ये सब धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाते हैं। ये बात दिखाती है कि सिर्फ तर्क से नैतिकता नहीं टिकती, बल्कि आत्मा की आवाज़ चाहिए, और दोस्तोवस्की के लिए ये आत्मा की आवाज़ धर्म के बिना अधूरी है। दूसरी ओर नीत्शे हैं। वो भी बहुत धार्मिक माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन जैसे जैसे उनके विचार विकसित हुए, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या धर्म नैतिकता के नाम पर एक गुलामी की व्यवस्था है? क्या धर्म लोगों को केवल डरा के नियंत्रण में रखने का एक तरीका नहीं है? नीत्शे का मानना था कि जब हम कुछ भी सिर्फ इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि धर्म या परंपरा ने कहा है कि यह अच्छा है, तब हम दरअसल सोच नहीं रहे होते, बस आदेश मान रहे होते हैं। नीत्शे ने घोषणा की, ईश्वर मर चुका है। ये मुद्दा बड़ा बहस तलब रहा है, लेकिन नीत्शे का मतलब ये था कि आधुनिक समाज अब उन धार्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं करता जो पहले नैतिकता का आधार हुआ करते थे। ऐसे में अगर पुराने मूल्य मर चुके हैं तो क्या हम नए मूल्य गढ़ सकते हैं? नीत्शे कहते हैं कि हाँ, गढ़ सकते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है। जब आप पुराने सहारों को छोड़ते हैं तो आपको नई जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब आपको अपने मूल्य खुद गढ़ने पड़ते हैं, रचने पड़ते हैं। नीत्शे के लिए सच्ची नैतिकता वो नहीं थी जो समाज से मिले, बल्कि वो थी जो व्यक्ति अपने अनुभव से, अपने विवेक से और अपनी रचनात्मकता से बनाए। उन्होंने एक ऐसे इंसान की कल्पना की थी जिसे उन्होंने ऊबरमेंश कहा था, सुपरमैन कहते हैं या महामानव कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने नैतिक नियम खुद बनाता है और खुद उन पे जीता है। ऐसा इंसान किसी ईश्वर या धर्म के डर से अच्छा नहीं बनता, बल्कि इसलिए अच्छा बनता है कि उसने अच्छाई की अपनी एक परिभाषा बना रखी है। यहाँ नीत्शे और दोस्तोवस्की दो अलग अलग रास्तों से चलते हैं, लेकिन दो अलग रास्तों पे चलते हुए भी वो एक ही मोड़ पे पहुँचते हैं। दोनों मानते हैं कि नैतिकता आसान चीज़ नहीं है। अगर आप पुराने नियमों पे भरोसा नहीं करना चाहते तो आपको भीतर से मजबूत बनना होगा, वरना नैतिकता का नाम लेके सिर्फ स्वार्थ चलेगा या फिर नैतिकता पूरी तरह गिर जाएगी। नीत्शे और दोस्तोवस्की आपस में टकरा नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भले
पहली नज़र में ऐसा लगता हो कि नीत्शे और दोस्तोवस्की एक दूसरे के विरोध में हैं। एक धर्म को नैतिकता की नींव मानता है तो दूसरा धर्म को जंजीर मानता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दोनों एक ही सवाल पूछते नजर आते हैं। सवाल है कि सच्ची नैतिकता कहाँ से आती है। दोस्तोवस्की कहते हैं अगर ईश्वर नहीं है तो हम अंदर से टूट सकते हैं। नीत्शे कहते हैं कि अगर हम सिर्फ ईश्वर के डर से अच्छे हैं तो वो अच्छाई नहीं है, बस एक आदत है। और यही वो ज़मीन है जहाँ नीत्शे और दोस्तोवस्की दोनों का संगम होता है कि सच्ची नैतिकता डर या नियम से नहीं आती बल्कि अंदर से आनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर नैतिकता धर्म से नहीं आती तो फिर कहाँ से आती है। अगर हम भगवान, धर्म, पाप, पुण्य इन बातों को मानना बंद कर दें तो फिर आखिर बचता क्या है। नैतिकता आती है करुणा से, यानी एम्पैथी से, कंपैशन से। हम दूसरों पे करुणा करते हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी इंसान है, उसे भी हमारी तरह दर्द होगा कि किसी को चोट पहुंचाना गलत बात है। ये करुणा अंदर से आती है। इसके लिए धर्म मददगार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये हर एक पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। पर करुणा हो अंदर तो नैतिकता के लिए रास्ता बनता है। नैतिकता आती है विवेक से, आत्मबोध से। अगर हम जानते हैं कि हम झूठ बोलेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, अगर हम धोखा देंगे तो समाज में हम पर विश्वास नहीं रहेगा, अगर हमारे भीतर ये विवेक है तो हम नैतिक बनने की राह पर आगे बढ़ रहे होते हैं। नैतिकता आती है समूह की ज़रूरत से, समूह के भाव से। देखिए, अगर आप सामाजिक प्राणी बनना चाहते हैं तो आपके भीतर नैतिकता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी की गाड़ी पे पत्थर नहीं मारेंगे क्योंकि आप समाज में रहते हैं। आप किसी का आलू प्याज नहीं चुराएंगे क्योंकि आप समाज में रहते हैं। समाज के नियम, कानून या आखिर क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि हम सब साथ रह सकें और सुकून के साथ रह सकें। इसलिए नैतिकता का बोध समाज के बोध से आता है। भले ये नैतिकता स्थिर ना हो, लेकिन ये हमेशा इवॉल्व करती रहती है, समय के साथ बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। नीत्शे की एक बात हमें याद रखनी चाहिए। वो कहते थे, हर मूल्य को बार बार जांचिए, जो मूल्य सड़ चुके हैं उन्हें छोड़ दीजिए। अब सवाल आता है कि आम आदमी के जीवन में ये बहस कैसे उतरती है। अगर एक व्यक्ति मंदिर, मस्जिद या चर्च में विश्वास नहीं करता तो क्या वो एक बुरा व्यक्ति बन जाता है? शायद नहीं। बहुत से लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, झूठ बोलने से बचते हैं और अपने काम में ईमानदारी रखते हैं। वो अच्छे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा होना सही होना है, उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई ऊपर बैठा देख रहा है और उसको इम्प्रेस करना है क्योंकि वो उन्हें नर्क या स्वर्ग में भेजेगा, बल्कि वो अपने आप अच्छे होते हैं। धर्म की आलोचना की जा सकती है, लेकिन ये तो सच है कि उसने एक समय एक साझा नैतिक भाषा और परिभाषा दी थी। ये वही भाषा थी जो कहती थी कि अगर आप किसी अजनबी की मदद करोगे तो पुण्य मिलेगा, जो कहती थी कि किसी दूसरे के दर्द पे हंसोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और जो कहती थी कि वचन निभाओगे तो धर्म बनेगा। देखिए, नीत्शे की बात को याद रखिए कि जो चीज़ अभी सड़ी नहीं है उसे रख लिया जाए। आज हम ऐसे समय में हैं जहां बहुत कुछ बदला है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब हमें उस पुरानी नैतिकता से अलग ले आए हैं। अब हमें उन क्षेत्रों में नैतिकता चाहिए जहां धर्म की किताब पहुंची ही नहीं है। जैसे सोचिए, साइंस इतना काम कर रहा है, इंसान के डीएनए को बदल रहा है, इंसान को बेहतर बना रहा है डीएनए चेंज करके। अब आप सोचिए, क्या साइंस के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नैतिक हैं या अनैतिक हैं?
अब ये सवाल धर्म से परे है, लेकिन नैतिकता से परे नहीं है। पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। नैतिकता के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमेशा एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमेशा बदलते रहते हैं। इसका ये मतलब है कि अब हमें नैतिकता पर नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। धर्म ना हो तो भी ज़रूरी है कि इंसान के भीतर एक नज़र हो जो उसे देखती रहे। आप उसे अंतरात्मा कह लीजिए, आप उसे विवेक कह लीजिए, या कह लीजिए कि दूसरों के प्रति करुणा। लेकिन अगर ये नज़र गायब हो जाएगी तो फिर रसकोलनिकोव की तरह इंसान पाप करेगा, फिर पछताएगा, फिर टूट जाएगा। अगर आपके भीतर वो नज़र है तो आप अपराध करने से पहले ही रुक जाएंगे। अपराध करके पछताने से बेहतर है कि अपने भीतर एक नैतिक नज़र विकसित की जाए जो आपको अपराध करने से पहले ही रोक सके। शायद यही तरीका बेहतर तरीका होता है। तो सवाल ये नहीं है कि धर्म के बिना नैतिकता टिकेगी या नहीं टिकेगी। असली सवाल ये है कि क्या हम इतने जिम्मेदार हैं कि धर्म की छाया के बिना भी नैतिक बन सकें, नैतिक बने रह सकें। जवाब है कि हाँ, नैतिकता धर्म के बिना भी टिक सकती है, लेकिन तब जब इंसान भीतर से नैतिक बनने को तैयार हो। नीत्शे हमें सिखाते हैं कि नैतिकता डर से नहीं, शक्ति से आती है। और दोस्तोवस्की याद दिलाते हैं कि अगर हम इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। आपको क्या लगता है, नैतिकता कहाँ से आती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक नमस्ते।